आ रहे बात समझ में? सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। वॉइस नहीं आ रहे? आ रही है सर। सर सही है। तो हमें फ्रिक्शन हम केवल नहीं देंगे सिलेबस में, ठीक है? तो हम निकाले जरा स्पीड में चलना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस हमारे पास ज्यादा है और हमारे पास पीरियड सबसे कम है। हम अभी जो हमारा इस चैप्टर में बचा हुआ है, एक तो हमें रिवर बोट प्रॉब्लम बताना है और दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। सर्कुलर मोशन अभी हम नहीं बताएंगे, सर्कुलर मोशन नहीं आ रहा है। तो हमें बताना है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज हमें डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर का बताना है। वेक्टर प्रोडक्ट, फर्स्ट दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट. Dot product, this is also called a scalar product. And second, this is called cross product. Cross product, this is also called vector product. First हम आ जाए dot product. Vector A dot of vector B, modulus of vector A modulus of vector B cos theta, where theta is the angle between vector A and vector. For finding the angle between the two vectors, always use dot product. अब हम डॉट प्रोडक्ट के लिए यूनिट वेक्टर में बता चुका हूं। यूनिट वेक्टर में आई यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर डॉट ऑफ के यूनिट वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू 1। मीन सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1। अगर हम डिफरेंट के लिए लेते हैं, आई डॉट ऑफ जे, जे डॉट ऑफ के डॉट ऑफ आई, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको याद रखना। अब एक मैं प्रूफ करके बता देता हूं। जैसे आई डॉट ऑफ आई, हम वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी लेते हैं, मीन्स ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा। ए को हम यूनिट वेक्टर आई लेते हैं और बी को भी हमने यूनिट वेक्टर आई। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1, और I मींस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर I से रिप्रेजेंट करते हैं, Y डायरेक्शन यूनिट वेक्टर J से रिप्रेजेंट करना है, Z डायरेक्शन यूनिट वेक्टर K से रिप्रेजेंट करना है। तो I डॉट ऑफ I मींस X डॉट ऑफ X, both are in the same direction, means angle is 0 degree. 1 into 1 cos 0 degree 1, this is equal to 1. अगर हम I डॉट ऑफ J लेते हैं, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 1, I और J X और Y एक्सिस है, एंगल इज 90 डिग्री, cos 90 0, 1 into 1 into 0, this is equal to, means सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0। यहां तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट, यस सर। अगर हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए तो हम लिखेंगे cos थीटा वेक्टर A डॉट ऑफ वेक्टर B मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B, मींस थीटा इज cos इनवर्स A यूनिट A वेक्टर डॉट ऑफ B वेक्टर मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक वेक्टर A, this is equal to I plus of 2j। I plus of 2j का क्या मतलब है? अगर हम इसे xy प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं
तो एक्स एक्सिस में आई के कोफिशिएंट 1 मीन्स ये 1 है, वाई एक्सिस में जे का कोफिशिएंट 2 मीन्स यहाँ 2। अगर हम इन दोनों को लेकर अगर कोऑर्डिनेट मार्क करें तो 1 and 2 मीन्स वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर। अगर तुम्हें एंगल फाइंड आउट करना है तो ये थीटा लो, ये ए वेक्टर कितने एंगल पर है एक्स एक्सिस से, तो ये हमने थीटा लिया, तो तुम tan थीटा ले सकते। परपेंडिकुलर टू बेस इज 1 मीन्स 2/1 मीन्स थीटा अगर हम वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है तो tan इनवर्स 2 डिग्री। अगर हम वेक्टर बी लेते हैं, ये केवल हमने एक वेक्टर का बताया कि अगर एक्स एक्सिस से पूछे कितने एंगल पर है तो हम यहां से कैलकुलेट ऐसे मार्क करके कैलकुलेट। बी वेक्टर हमने लिया लाइक 2y माइनस ऑफ जी। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर। तो सबसे पहले तुम्हें ए डॉट ऑफ बी वेक्टर करना, ए इज आई प्लस ऑफ 2j डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2y माइनस ऑफ। अब देखो सिंपल, हम पहले एक्सपेंड करके हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम शॉर्टकट बताएंगे। आई को आई के साथ आई डॉट ऑफ 2y, आई को जे के साथ आई डॉट ऑफ जे, डॉट डब्ल्यू डालना, डॉट एंड क्रॉस, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। 2j को अब आई के साथ हम ले रहे हैं प्लस 2j डॉट ऑफ 2j को j के साथ तो माइनस, यहां माइनस है 2j डॉट ऑफ आई डॉट ऑफ आई इज 1 तो ये 2 आ गए, आई डॉट ऑफ जे 0, जे डॉट ऑफ आई 0 डिफरेंट है, आई जे डॉट ऑफ जे 1 तो 2 मीन्स 2 माइनस 2 इज 0। अगर हम ए का मॉडुलस लेते हैं तो ए का मॉडुलस, अगर इसका दूसरा सेकंड मेथड से मैं डॉट प्रोडक्ट बताऊं तो ए डॉट ऑफ बी तुम्हें निकालना है, तो तुम देखो आई डॉट आई 1 होता है या जे डॉट जे 1 होता है, रिमेनिंग टर्म इज 0, तो डायरेक्टली आई को आई के साथ ले लो, आई डॉट ऑफ 2y, और जे को जे के साथ लो माइनस 2j डॉट ऑफ जी, रिमेनिंग टर्म इज 0, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, डिफरेंट वाले 0 होता है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू। अब हमें ए का मॉडुलस अगर चाहिए तो अंडर रूट लिखना है, आई की कोफिशिएंट 1, जे की कोफिशिएंट 2, अंडर रूट ऑफ 5। अगर हमें बी का मॉडुलस चाहिए, अंडर रूट ऑफ आई की कोफिशिएंट 2, जे की कोफिशिएंट -1, तब भी अंडर रूट ऑफ 5 मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ, और ए डॉट बी 0 डिवाइडेड बाय √5 इंटू √5 मीन दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब थीटा 0 डिग्री दोनों वेक्टर के बीच में। cos थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी, मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। इट मीन्स वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। यहां तक सबको आ गया समझ में? Yes, sir. पेज टर्न करूं? पेज टर्न करें? Yes, sir. Yes, sir. Next, if vector A dot of vector B is 0, it means vector A and B are perpendicular. हमें प्रूफ करना है कि वेक्टर A एंड B आर परपेंडिकुलर, तो तुम्हें A और B का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अगर डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 के इक्वल आ गए मीन्स वेक्टर A एंड B आर परपेंडिकुलर। ये कंडीशन होता है परपेंडिकुलर के लिए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर के लिए मस्ट है दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल। नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, this is also called vector product.
वेक्टर प्रोडक्ट मीन जो रिजल्ट आएगा वो हमारा वेक्टर के फॉर्म में आएगा। डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट में तुमने देखा होगा ए डॉट बी कैलकुलेट करोगे तो उसमें आई जे के यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आई जे के फॉर्म में आएगा, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी is equal to modulus of vector A, modulus of vector B, sin थीटा, और इसके साथ यूनिट वेक्टर n कैप लेते हैं। n कैप का मतलब है इट में बी i और j और k यूनिट वेक्टर, किसी भी फॉर्म हो सकता। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इफ वेक्टर a एंड b आर पैरेलल, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल होना है। जब भी ए और बी दो वेक्टर दिया हो अब तुम्हें प्रूफ करना है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। अगर ये 0 के इक्वल आ गए मींस वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल। परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट 0। पैरेलल के लिए क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे याद रखेंगे, तो एक रिंग हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ एक रिंग हम लेते हैं। दिस इज कॉल्ड I यूनिट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड J यूनिट वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड K यूनिट वेक्टर। एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन इज द पॉजिटिव एंड क्लॉक बाय डायरेक्शन इज द नेगेटिव। अब देखो हम यहां से लिखेंगे स्टार्ट, I क्रॉस J प्लस K, J क्रॉस K I प्लस I, K क्रॉस I प्लस J, I क्रॉस K माइनस J क्लॉकवाइज, K क्रॉस ऑफ J माइनस I, J क्रॉस ऑफ I माइनस। याद रहेगा, I क्रॉस ऑफ J एंटी क्लॉकवाइज K प्लस K यूनिट वेक्टर, J क्रॉस ऑफ K I यूनिट वेक्टर, K क्रॉस ऑफ I J यूनिट वेक्टर, I क्रॉस ऑफ K माइनस ऑफ J, K क्रॉस ऑफ J माइनस ऑफ I, J क्रॉस ऑफ I माइनस ऑफ I क्रॉस I, J क्रॉस ऑफ J, K क्रॉस ऑफ K, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब एक एग्जांपल लेके चेक कर लेते, जैसे हमें वेक्टर A क्रॉस ऑफ वेक्टर B, हमारे पास फॉर्मूला है A B साइन थीटा यूनिट वेक्टर है। जैसे I क्रॉस ऑफ I हम चेक करते हैं, I क्रॉस ऑफ I यूनिट वेक्टर 1 magnitude, I unit vector magnitude is 1, both are in the same direction, sine of 0 degree, so sine 0 is 0 means I cross alpha means same का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल, जो हमने यहाँ लिखा। सबको क्लियर है? तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना तो ये रिंग ड्रॉ कर लिया करो, रिंग ड्रॉ करोगे कभी भी साइन में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करें, एक एग्जांपल हम देते हैं। जैसे लाइक वेक्टर ए I क्रॉस I प्लस 2J, वेक्टर बी 2I प्लस 3। अगर हम A क्रॉस B लेंगे, इसको याद ये भी रखना है, A क्रॉस ऑफ B माइनस ऑफ B क्रॉस ऑफ। तो अगर तुम्हें A क्रॉस B पूछता है तो पहले A रखना है देन B, बट डॉट प्रोडक्ट में स्केलर है इसलिए डायरेक्शन में अफेक्ट नहीं करता। B डॉट ऑफ A लिखो या A डॉट ऑफ B लिखो, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. अब हमें Yes, sir. A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। A क्रॉस ऑफ, तो पहले हम वेक्टर A लेंगे I प्लस 2 क्रॉस ऑफ 2Y प्लस 3। पहले हम I को जैसे है वैसे तो नोट करते चलो, I क्रॉस ऑफ 2Y, I क्रॉस ऑफ 3J, 2J क्रॉस ऑफ 2Y प्लस 2J
क्रॉस ऑफ 3j, ये तो क्लियर है, ये 0 सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट है 0। I क्रॉस j, यहां से देखो k आ गए, मीन्स 3k यूनिट वेक्टर। j क्रॉस ऑफ i, देखो यहां पर j क्रॉस ऑफ i कहां मिलेगा तुम्हें, j क्रॉस ऑफ i माइनस ऑफ माइनस ऑफ 4k, तो दिस इज इक्वल टू माइनस k। लेकिन अगर हम ij के तीनों का लेते हैं, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, वेक्टर है i प्लस एफ जे प्लस एफ टू, वेक्टर बी 2i 3j प्लस एफ फोर, फाइंड वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर। अब हमें वेक्टर ए क्रॉस ऑफ बी हमें कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें i प्लस जे प्लस 2 के लेना है, क्रॉस ऑफ 2i 3j प्लस ऑफ i क्रॉस ऑफ 2i, लिखते चलो, पहले नोट करो, i क्रॉस ऑफ 3j, i क्रॉस ऑफ 4k, j क्रॉस ऑफ 2i, j क्रॉस ऑफ 3j, j क्रॉस ऑफ 4k, नाइन टर्म्स टोटल बननी चाहिए, 2k क्रॉस ऑफ 2i, 2k क्रॉस ऑफ 3j, 2k क्रॉस ऑफ 4k। पहले i क्रॉस i, ये तो 0 हो गया, j क्रॉस ऑफ j, ये 0 हो गया, k क्रॉस ऑफ k, ये 0 हो गया। अब हमें i क्रॉस ऑफ j k मीन्स ये 3k है। अब i क्रॉस ऑफ k, i क्रॉस ऑफ k, यहां से देखो i क्रॉस ऑफ k ये माइनस j, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस ऑफ 4j, j क्रॉस ऑफ i, j क्रॉस ऑफ i यहां, j क्रॉस ऑफ i यहां माइनस के, तो यहां फिर से हम माइनस के ले रहे हैं, माइनस ऑफ 2। अब j क्रॉस ऑफ k i मीन्स 4i, k क्रॉस ऑफ i j इज इक्वल टू 4j, k क्रॉस ऑफ j, k क्रॉस ऑफ j यहां आ जाएगा माइनस i, माइनस ऑफ 6, क्योंकि 2 टर्म कैंसिल हो गए तो 6 बच जाना चाहिए, 2 2 4 2 6 बच गया। अब हम i वाले पहले देखते हैं, यहां है 4i, यहां है 6i, ये आ गए माइनस ऑफ 2, जीरो हो गया, 0 k माइनस 2k प्लस ऑफ 3k मीन्स k यूनिट। आ गया यहां तक सबको समझ में? हेलो Yes, sir. भाव्या, अटेंडेंस भी मार्क कर लेना। हाँ सर, भेज दी ग्रुप पे। भेज दिया। जो बाद में जिसने भी ज्वाइन किया अपना चेक कर लिया करो, लेट अगर भेजोगे तो मैं मार्क नहीं करूंगा अटेंडेंस। हाँ, अब देखो इसका दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ी लेंथी मेथड है क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का भी बहुत चांस है। तो एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड। पहले मैं क्वेश्चन एक बार नोट कर लूं, ए गिवन है i प्लस जे प्लस 2 की। सेकेंड मेथड, वेक्टर ए इज
I प्लस जे प्लस एफ टू। अब हमें बी वेक्टर है 2y प्लस 3j प्लस 4 की, 2y प्लस एफ 3j प्लस एफ 4। हमें ए क्रॉस बी कैलकुलेट, तो एक मेथड होता है, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, मींस ए क्रॉस ऑफ बी हमें फाइंड आउट करना। तो दो लाइन यहां ड्रॉ करोगे मॉडुलस की। आई जे के सबकी कोफिशिएंट, पहले हम आई जे के लिखें ऊपर। हो सकता है इसमें जे नहीं हो और इसमें जे है, तो इसकी जो कोफिशिएंट जे का हम लिखेंगे 0 यहां पर। अगर नहीं होगा, जैसे आई प्लस 2 के लिखा है, इसका मतलब जे के साथ कोफिशिएंट 0 हम कंसीडर करें। पहले हमें ए में देखना आई जे के कोफिशिएंट 1 1 2, यहां लिखना है 1 1 2। अब बी में आई जे के कोफिशिएंट 2 3 4, इसको याद रखना है प्लस, इसको याद रखो माइनस, इसको याद रखो प्लस। ये ज्यादा इजी होता है, हम साइन मार्क कर देते हैं। तो पहले हम आई ले रहे हैं, अब ध्यान से समझना, आई ले रहे हैं। जब भी आई लेना है, ये आई ले रहे हैं, इसके 90 डिग्री पर क्रॉस कर दो, मतलब इसको भूल जाओ। क्या बचा 1 2 3 4, तो पहले हम लेंगे 1 इंटू 4 माइनस ऑफ 2 इंटू 3। अब माइनस जे है तो माइनस जे लिख दिया, फिर से 90 डिग्री पर क्रॉस कर दो। क्या बच रहा है 1 2 2 4, 1 इंटू 4, पहले हम लेफ्ट टू राइट सब में करेंगे, माइनस ऑफ 2 इंटू 2। अब हम आ जाए के यूनिट वेक्टर, 90 डिग्री पर क्रॉस कर दो, 1 1 2 3, 1 इंटू 3 माइनस ऑफ 2 इंटू, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 6 माइनस ऑफ 2y। अब जे में तुम देखोगे 4 माइनस 4, तो ये 0 होगी, 0 इंटू। अब के में देखेंगे 3 माइनस 2, तो प्लस के यूनिट। अब देखो पहले वाले हमारा आंसर ये था माइनस 2y 0j प्लस ऑफ के, देखो तो सेम आंसर आ रहा है, मीन्स फाइनली माइनस 2i प्लस ऑफ। सबको समझ में आ गया कि एक और हाँ, तो एक बार रिपीट कर दो। एक और एग्जाम्पल लेके बता देता हूं, ठीक है अनुष्का? एक और एग्जाम्पल लेके बता देता हूं, ध्यान से समझना। वेक्टर ए 2y 3j 4q, वेक्टर बी, लेकिन ये 3 डिजिट आई जे के में हो तभी इसको अप्लाई करना है। 2 डिजिट वाला तो इजी है, एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। बी आई माइनस 2j प्लस ऑफ 3, हमें कैलकुलेट करना है ए क्रॉस ऑफ, फाइंड करना ए क्रॉस ऑफ बी इज इक्वल टू, पहले मॉडुलस ले, ए क्रॉस बी सभी में आई जे के है, तो हम आई यहां लिखेंगे, जे यहां लिखेंगे, के यहां, प्लस माइनस प्लस, ठीक है? ये मैथ्स का रूल है, मेरे से ये नहीं पूछना। अब मुझे एक्सप्लेन करवाओगे तो सिलेबस रह जाएगा, ये मैथ्स में 12th में मिलेगा। केवल मेथड समझना है, सभी में तुम्हें लेना है प्लस माइनस प्लस, तुम्हारे लिए ज्यादा इजी होगा। अब हम आ जाएं ए में आई जे की कोफिशिएंट 2 3 4, बी में आई जे के की कोफिशिएंट 1 माइनस 2 3। सबसे पहले हम आई लेते हैं, देखो 90 डिग्री पर क्रॉस करो आई के, ये होगा अनुष्का? यस सर। 90 डिग्री पर हमने आई को क्रॉस कर दिया, ठीक है? तो क्या बचा 3 4 माइनस 2 3, यही है ना? यस सर। अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट 3 इंटू 3 करेंगे, तभी हम एक्सपेंडेड डायरेक्टली 9 नहीं लिख रहे हैं ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। 3 को पहले 3 लेफ्ट टू राइट
then right to left, minus 4 into minus 2, 4 into minus 2, माइनस ऑफ j 90 डिग्री पर क्रॉस करो, क्या बचा? 2 4 1 3, 2 into 3 minus 4 into 1. into 3 minus 1 into 4, k यूनिट वेक्टर, 90 डिग्री से क्रॉस करो, क्या बचेगा? 3 into 1 minus 2 into नहीं, minus 2 into minus 2, 2 into minus 2, पहले लेफ्ट टू राइट, माइनस ऑफ 1 into 3, 2 into minus 2, माइनस ऑफ 1 into 3। आई बात समझ में? Yes, sir. क्या लिख रहा है? इज द आंसर इज 180 डिग्री। कौन लिख रहा है? इलेवेंथ एफ में कौन लिख रहे हैं? इज द आंसर इज 180 डिग्री। 9 माइनस माइनस 4 सर 150 लिखा है। अच्छा, क्या 150? सर आपने कहा ना 180, 150 लिखा आंसर। किसका? सर वो ओजस ने क्वेश्चन भेजा है व्हाट्सएप पे, उसका जवाब पूछ रहा था, वो बता रहा नहीं था। भैया, क्लास में ये सब डिस्कशन नहीं करो ना, अलग से कर ले रहे ना, फोन करके ही बात कर लेना। कौन सी फोन तो आजकल सस्ता है तो है कॉल। सर आज एग्जाम में आया था ये वाला क्वेश्चन। घर से घर में कर ले रहा ना। सर उसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा ना, इसलिए पूछा था वो। अरे तो सॉल्यूशन भेज देंगे ना, परेशान क्यों हो रहे हो? मेरे रहते हुए टेंशन नहीं लेने का, केवल देने का है। सर किसको देना है टेंशन? 3 2 जा 6 माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ k, 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस ऑफ 3, 9 8 17 i 2 माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ 7। अब आ गया सबको समझ में क्रॉस प्रोडक्ट? Yes, sir. यस अब सर। नोट में एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन में इसका यूज आएगा। नोट, इफ a and b vector are the two adjacent side of a triangle, then its area is half of मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। पहले कैलकुलेट कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसका, जैसे ए क्रॉस बी है, अब इसका मॉडुलस ले लोगे अंडर रूट में और 2 से डिवाइड करोगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल में। सेकंड, इफ वेक्टर ए एंड बी आर द टू एडजेसेंट sides of a parallelogram, then its area is equal to modulus of A cross. Third, if D1 vector and D2 vector are the two diagonals of a parallelogram, then their area is equal to half mod of D1 vector cross. याद रहेगा? इस पर क्वेश्चन तो मैसेज में मिलेगा। पेज टर्न करें? हाँ जी सर कर लो। नेक्स्ट, अब हम आ जाएं वेक्टर में। हमारा जो बचा है एक रिलेटिव वेलोसिटी
इन 2 डायमेंशन, और दूसरा हमारा रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। रिलेटिव वेलोसिटी, पहले हम रिवर एंड बोट का दिखाते हैं। रिवर एंड बोट एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मिलेगा। इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और सेकंड होता है शॉर्टेस्ट टाइम के। फर्स्ट हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, लेट d is the width of the river. The river flow this direction. अगर स्विमर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, शॉर्टेस्ट का मतलब है स्विमर को यहां से चलना है और यहां आना है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए स्विमर को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए स्विमर को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए? तो रिवर के फ्लो के अपोजिट में चलना। स्विमर को ऐसे चलना। अगर तुम डायरेक्टली ऐसे चलोगे तो रिवर तुम्हें पुश करके यहां लेकर आता है। अगर तुम्हें यहां से यहां आना है तो तुम्हें यहां चलना पड़ेगा, रिवर तुम्हें पुश करके यहां ले आएगी। This is the speed of the swimmer. You got 30 correct. VR speed of the river. VR is the resultant. यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। स्विमर दिस डायरेक्शन में, रिवर दिस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट दिस डायरेक्शन। अगर हमें इसमें ये तुम देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, मतलब साइक्लिक ऑर्डर में। अगर ये साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो स्विमर को यहां से यहां तक आने में उतनी ही टाइम लगेगा, उतनी टाइम में रिवर यहां से यहां तक आ जाएंगे, मीन्स रिजल्टेंट यहां से यहां तक। इसका मतलब अगर ये साइक्लिक ऑर्डर है तो तीनों केस में टाइम इक्वल होगा। जो बुक में नॉर्मली तुम पढ़ोगे तो केवल इसके लिए टाइम निकाल के रख दिया, बाकी का डिस्कशन नहीं किया। लेकिन आपको इस चीज याद रखना है कि अगर ये साइक्लिक ऑर्डर है तो यहां से यहां तक में वही टाइम होगा जो यहां से यहां तक में होगा, वही टाइम होगा जो यहां से यहां तक होगा। अगर ये चीज आपको पता नहीं तो बहुत सारे न्यूमेरिकल ऑप्शन नहीं हो पाएगा सॉल्व। यहां तक सबको क्लियर है? हमने एज्यूम कर लिया x is the drift of the river, means distance travel by river, means जब तक स्विमर यहां से यहां आया रिवर ने x डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो रिजल्टेंट ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो रिजल्टेंट d कर रहे हैं तो स्विमर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? तो d² प्लस x। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बताना है तो क्वेश्चन में वैसे मेंशन होगा, तो हम नॉर्मली बता रहे हैं रिवर के रिस्पेक्ट में, लाइक रिवर दिस डायरेक्शन में। देखो हमने एक चीज बताया था वेक्टर में, ये वेक्टर है रिवर का, तुम इस डायरेक्शन में इस लाइन में कहीं भी शिफ्ट करा सकते हो इस वेक्टर। तो हमने इसे उठाकर यहां से यहां शिफ्ट कर, स्विमर का टेल यहां पर, मीन्स बोट इज द स्विमर, रिवर की टेल यहां है, मीन्स डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, हमने अल्फा से दी। अगर तुम्हें ये एंगल तुम निकालो तो 90 प्लस थीटा अल्फा के ऊपर, तो डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मीन्स अल्फा, डायरेक्शन ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट टू थीटा। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना, टाइम taken to cross the river straight is equal to t। देखो नॉर्मली मैं क्विज को भेज देता हूं तुम लोग को ग्रुप पर, क्योंकि मैं क्लास में इसलिए नहीं करा रहा हूं कि क्लास में कराऊंगा तो हम सिलेबस नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारा वीक में केवल 3 ही पीरियड है।
तो घर में अगर भेजते हैं तो तुम लोग जरूर ट्राई किया करो। ये नहीं बोलना कि सर ने कराया नहीं। हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि हम घर में भी दे सकते हैं, क्लास में भी। लेकिन क्लास में अगर हम कराएंगे तो डेली 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स चाहिए एक क्विज को कराने के लिए, तो तुम्हारा सिलेबस हम करा नहीं पाएंगे। हमारे बात को समझ रहे हो? भव्या, कुशल, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो कॉपरेट तुम लोग को ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो हाथ खड़े कर दूंगा। मैंने तो पहले भी बोल चुका हूं कि मेरे से इतना सिलेबस हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास पीरियड लिमिटेड है। अगर हम इस स्पीड से कराएंगे भी तो हमारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो तुम लोग कॉपरेट करोगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्विज को मैं भेज दिया करूं, तुम लोग उसको घर से ट्राई किया करो। तो टाइम टेकन टी हम कैलकुलेट करें, तो अगर हम स्विमर के केस में देखते हैं तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर अपॉन वी एस। रिवर के लिए हम देखेंगे तो एक्स बाई वी आर, और रिजल्टेंट का हम देखें तो डी बाई वी आर। यहां पर मैं मेंशन कर दूं वी एस स्पीड ऑफ द स्विमर, वी आर speed of river, VR this is the resultant। और रिजल्टेंट की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से तुम कैलकुलेट कर सकते हो अंडर रूट ऑफ वी एस स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर। एक्स इज द ड्रिफ्ट ऑफ द रिवर, ड्रिफ्ट ऑफ द रिवर मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय रिवर, एंड डी इज द विड्थ ऑफ द रिवर। तो टाइम टेकन हमने, अब तुम देखो लाइक यहां पर हम वैल्यू रख कर देखते हैं तो ये d बाई अंडर रूट ऑफ वी एस स्क्वायर माइनस ऑफ वी आर। डिनोमिनेटर छोटी है, माइनस साइन है, इसका मतलब क्या है? टाइम ज्यादा लगेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। यहां तक सबको क्लियर है? कुशल, यस सर। आज इतने ही रखेंगे ओके सर। क्योंकि हमारा दूसरा पीरियड भी होता है। मुझे पोस्ट में बना दिया है।